क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है 200 यूनिट्स पर आवर इन 8 आवर पर डे का, मतलब कि 8 आवर में ये 200 यूनिट्स बना सकता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दी हुई है और आवरली वेज रेट है 7.50। इनकी रिक्वायरमेंट दी है एम्प्लॉय अर्निंग बनानी है सिर्फ, और इंसेंटिव प्लान इन्होंने दिया हुआ है कि अगर इंसेंटिव प्लान मिलेगा 80%, मतलब 7.50 का जो 80% होगा, जितना टाइम सेव करेगा उसका 80% मिलेगा। 7.50 का 80% मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डेज लिख देते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, और जो एक्चुअल आवर्स हैं, एक्चुअल यूनिट्स और एक्चुअल आवर्स हैं। एक्चुअल यूनिट्स दिए हुए हैं 160, 170 और 175। स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे एक्चुअल यूनिट्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट से। ट्वेंटी यूनिट्स 170 डिवाइडेड बाई 20, 175 डिवाइडेड बाई 20। इनके आंसर आएंगे 8.5, 8.75। तो इसके स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास 8.5 और 8.75 आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास एक्चुअल आवर्स जो हैं वो 8 हैं। 8, 8, 8। जो टाइम सेव किया है, यहाँ पे टाइम सेव नहीं हुआ, यहाँ पे 0.5 का टाइम सेव हुआ और यहाँ पे 0.75 का। अब हमारे पास हमें बोनस देना है। जो बोनस हम देंगे वो 7.50 का आवरली रेट है हमारे पास। 7.50 का 80% देंगे हम। तो 7.50 का सबसे पहले 80% निकालेंगे तो हमारे पास $6 आएगा। $6 का जो टाइम सेव किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.53, यहाँ पे $6 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 4.5। अब हम यहाँ पे रेगुलर अर्निंग जो देंगे वो एक्चुअल आवर्स पे देंगे कि जिन्होंने 8-8 घंटे मतलब रेगुलर टाइमिंग तो कंप्लीट किए तो उस पर तो सैलरी मिलेगी ऑब्वियसली। तो हमारे पास 8 इन जो हमें जो सैलरी मिलेगी वो हमें 7.50 पे मिलेगी, क्योंकि आवरली वेज रेट 7.50 है। 7.50 मल्टीप्लाई बाई 8, 60। यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60, क्योंकि तीनों के एक्चुअल आवर्स सेम हैं। और टोटल अर्निंग जो होगी वो बोनस प्लस रेगुलर अर्निंग होगी। इधर 60, 63, इनको प्लस करेंगे 64.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है कि इफ़ द 100% प्लान इज़ यूज टू एंड 880 यूनिट आर प्रोड्यूस इन अ 40 आवर वीक। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, वो ये कह रहे हैं कि 100% बोनस प्लान दिया जाएगा, मतलब जितना वेज रेट है उतना ही बोनस दिया जाएगा। और 880 यूनिट्स जो हैं हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स हैं। सबसे पहले एक्चुअल यूनिट्स होंगे। एक्चुअल यूनिट्स हमारे पास 880 हैं। स्टैंडर्ड आवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड आवर हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स 880 हैं और इधर यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ तो हम इसी का यूज़ करेंगे। हमारे पास है 20 यूनिट्स, तो हमारे पास आएगा 44 स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स हैं हमारे पास 40 आवर पर वीक। ये हम वीक का एक ही क्वेश्चन में, एक ही सॉल्यूशन में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक ही पार्ट है।
तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 40 एक्चुअल आवर्स, सेफ टाइम आएगा, स्टैंडर्ड आवर 44 था और एक्चुअल आवर 40 था, माइनस कर देंगे तो 4 आवर्स इसने सेव किए। बोनस इसको 100% पे मिलेगा, तो 7.50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारे पास बोनस प्लान 30 आएगा। और एक्चुअल जो रेगुलर अर्निंग होगी हमारी वो एक्चुअल आवर्स पे होगी, तो 40 इंटू 7.50 कर देंगे, 40 इंटू 7.5 300, और टोटल अर्निंग जो होगी हमारे पास बोनस और रेगुलर अर्निंग को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 330 आंसर है। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है कि इंसेंटिव प्लान अगर यूज़ किया जाए और अगर कोटा प्रोडक्शन अचीव करना चाह रहे हैं तो 7.50 जो आवरली रेट है उसको अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए 5% से तो कोटा प्रोडक्शन अचीव हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअल यूनिट्स दिए हुए हैं और आवर्स दिए हुए हैं एक्चुअल। तो कोटा प्रोडक्शन यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ये बोल रहे हैं कि पर आवर पे 20 यूनिट्स बना सकते हैं और जो आपके पास एक्चुअल आवर्स हैं वो 8 है, तो 20 इंटू 8 करेंगे तो 160 यूनिट्स बन सकते हैं आपके पास। और फिर उसके बाद हमारे पास अगर मैं 7.50 का 5% निकालूँ या इंक्रीज़ कर दूँ तो 7.50 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 105% निकालती हूँ इसका तो मेरे पास 7.875 आएगा। 7.50 का 105% निकालूँ मैंने 105% इसीलिए निकाला कि 5% तो इंक्रीज़ करना ही था, तो इसीलिए डायरेक्ट मैंने 105% निकाला इसका। अब अगर मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के यूनिट्स लिखूँ यहाँ पे 160, 168, 175 और कोटा प्रोडक्शन मालूम करनी है तो मेरे पास जो मैंने इंक्रीज़ किया है आवरली रेट 7.875, 7.875, 7.875 मैं अगर इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँ तो मुझ और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो इसका मतलब इन तीनों दिनों में जो मेरा जो टोटल लेबर का जो टोटल अर्निंग होगा वो इतना होगा।